हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वापस स्वागत है अड्डा 24/7 करियर पावर बिलासपुर ब्रांच में। मैं मुनीश वाजपेयी आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग ठीक होंगे। गाइस, कल हम लोगों ने कुछ डिस्कस करा था कि रीजनिंग क्या होती है। मैंने आपको बताया कि रीजनिंग 3 पार्ट में डिवाइड होती है: वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिकल। उन तीनों के बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा आपको डिस्क्रिप्शन भी दिया था। तो देखिए, ये तो पहले दिन की क्लास हो गई कि एक्चुअल में आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, वो कितने नंबर का आता है, कहाँ कहाँ पूछा जाता है। तो कल की क्लास में मैंने आपको शायद ये नहीं बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन में क्या क्या वैल्यू है रीजनिंग की। लेकिन चूंकि आज चैप्टर स्टार्ट करना है, ठीक है, तो चैप्टर कितने नंबर का आता है, मिनिमम कितने का आता है, मैक्सिमम कितने का आता है, बैंक में कितने का आता है, एसएससी में कितने का आता है, रेलवे में कितने का आता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो बिना देर करे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आज के नए टॉपिक को। चैप्टर का नाम है इनइक्वालिटी, मतलब असमानता। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ये टॉपिक कहाँ कहाँ पूछा जाता है। ठीक, तो मैं बात करूं अगर बैंकिंग एग्जाम की, यानी लाइक बैंक पीओ या क्लर्क, मिनिमम 3 नंबर का अब तक पूछा जा चुका है, और मैक्सिमम मेंस की अगर बात करें तो मेंस में ये 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मेरे सेंटेंस पर ध्यान दीजिएगा, मैंने ये नहीं बोला पूछा जाएगा, मैंने ये बोला पूछा जा चुका है। अब 10 तक तो पूछे जा चुके हैं, बाकी कोई गारंटी नहीं है कि 10 के 10 ही आएंगे। हो सकता है 8 आ जाए, 7 आ जाए, 6 आ जाए, लेकिन 10 तक रेंज है। आगे चलते हैं, दूसरा एग्जाम एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराता है एसएससी, ठीक है। अगर इनइक्वालिटी की बात करते हैं तो इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं 4। अगला है रेलवे। बहुत गजब का चेंजमेंट हुआ है इस साल। रेलवे बोर्ड ने, आरआरबी बोर्ड भी कहते हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, इसने इसी साल 2022 में इस टॉपिक को अपने सिलेबस में इंक्लूड करा। वैसे क्वेश्चन भी पूछे गए, मिनिमम 2 क्वेश्चन, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन, यानी किसी किसी सेट में 2 क्वेश्चन, किसी किसी सेट में 3 क्वेश्चन। बाकी एग्जाम तो बहुत सारे हैं। अगर मैं यूपीएससी की बात करूं तो यूपीएससी में भी 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। अदर स्टेट लेवल की एग्जाम की बात करूं, ठीक है, चाहे आप यूपी की बात करो, चाहे उत्तराखंड की बात करो, चाहे छत्तीसगढ़ करो, चाहे एमपी करो, जो लोकल लेवल पर, स्टेट लेवल पर एग्जाम होते हैं, ठीक है, तो उसमें भी इनका अलग अलग रोल प्ले होता है। कहीं पर 1 क्वेश्चन आया, कहीं 2 क्वेश्चन, कहीं 3 क्वेश्चन। तो आगे डिसाइड करते हैं कि एक्चुअल में इस चैप्टर में आप पढ़ोगे क्या मुझसे। तो देखो गाइज, कुछ नया नहीं है पढ़ने को इसमें। आप सोच रहे होगे यार क्या, कौन सा टॉपिक है, इसमें क्या होगा। तो मेरे जितने भी टॉपिक हैं रीजनिंग सब्जेक्ट में, उसमें 95% टॉपिक्स आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ये बात नोटिस, मैं कुछ नहीं, हाँ, जो आप इस लेवल पे पढ़ के आए थे उसको कंप्रेस करके मैं इस लेवल पर लाया हूँ। आपने सारे टॉपिक पढ़े हुए हैं इसमें। देखते हैं, आप खुद ही बोलोगे ये तो मैं पढ़ चुका हूँ। क्या आपने बचपन में सिंबल के बारे में पढ़ा? इसे क्या कहते हैं? ग्रेटर, यानी बड़ा। क्या आपने इस सिंबल के बारे में पढ़ा? इसे कहते हैं लेस, यानी छोटा। क्या आपने इस सिंबल के बारे में पढ़ा, जिसे क्या कहते हैं? इक्वल, यानी बराबर। अब आप खुद ही बताइए, क्या ये 3 सिंबल आपने पढ़े नहीं है? जवाब आएगा डेफिनेटली पढ़े। लेकिन इस ऐसे किसी टॉपिक का तो जिक्र ही नहीं हुआ बचपन में। तो चलिए बचपन में चलते हैं। आ गए बचपन में,
क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ। आ गई मैथ? कल ही बताया था मैंने आपको, रीजनिंग के अंदर मैथ्स इंक्लूड है। अब आप कहोगे सर वाकई में तो क्वेश्चन बचपन वाला आ गया कि बताइए इन तीन सिंबल में से कौन सा सिंबल यूज होगा। याद आया? अब जवाब आएगा हाँ याद आया। अब भूल जाओ इसको, क्या करना है इसको भूल जाओ। अभी तक आप सिर्फ इन तीन सिंबल के बारे में जानते थे जो लिखे हुए हैं, ग्रेटर, लेस और इक्वल, बड़ा, छोटा और बराबर। अब जब आप कंपटीशन की लाइन में आते हो, जब आप कंपटीशन की लाइन पर आते हो तो यहां पर दो सिंबल और बढ़ जाते हैं। वो कौन से हैं? अगर हम ग्रेटर के साथ इक्वल को जोड़ दें तो हमको एक नया सिंबल मिलता है, ग्रेटर इक्वल, यानी बड़ा और बराबर। अगर हम इक्वल को लेस के साथ जोड़ देते हैं, यानी छोटे को बराबर के साथ, तो एक नया सिंबल आ गया, बराबर और छोटा। तो टोटल सिंबल कितने हुए? 5। और मेन सिंबल कितने? 3, क्योंकि बाकी दो का निर्माण क्या इनके कॉम्बिनेशन से हुआ है। तो बच्चों इस चैप्टर में सिर्फ हम इन्हीं 5 सिंबल्स का अध्ययन करेंगे बस। ये 5 सिंबल ही क्वेश्चन की फॉर्म में आएंगे और ये 5 सिंबल ही आंसर की फॉर्म में। ठीक? गाइस बोर्ड की तरफ ध्यान से देखिए, यहां पर मैंने कुछ इक्वेशंस लिखी हुई हैं, 7 इक्वेशन लिखी हुई हैं और एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है। तो पहले हम नोटिस करते हैं कि एक्चुअल में एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है। पढ़ना पढ़ाना तो होता रहेगा, पहले बात करते हैं क्वेश्चन कैसा आता है। ये तो आप देखिए इक्वेशन है कि ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, सी बड़ा बराबर डी के। इंग्लिश मीडियम ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी, सी ग्रेटर इक्वल डी। अब आपके सामने इक्वेशन आई और आपके सामने सोल्यूशन दिए 3। ऐसी इक्वेशन दी जाएगी, ऐसा सोल्यूशन पूछा जाएगा, बस इतना बताना होगा इन 3 में से कितने सही है कितने गलत हैं। गॉट इट? अब भूल जाइए इसको। अगर मैं आपसे कहूं कि इनइक्वालिटी का टॉपिक 5 मार्क्स का आने वाला है, ठीक, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि आखिर 5 क्वेश्चन किस टाइप के बन के आते हैं।
तो आइए नोटिस करते हैं पहले नंबर की क्वेश्चन। लिखा हुआ है ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, सी बड़ा है डी से। अब पूछा जाएगा बताइए ए से डी का रिलेशन क्या होगा। सिंपल सा है कि अगर ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, सी बड़ा है डी से, सारे के सारे सिंबल क्या एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो जो रिलेशन ए से बी का होगा वही रिलेशन ए से सी का होगा, ए से डी का होगा। यानी अगर ए बड़ा है बी से तो बी बड़ा होगा सी से, सी बड़ा होगा डी से। तो फाइनली अगर ए से डी का संबंध पूछे तो निकल के आएगा ए बड़ा है डी से। ये हो गई इस इक्वेशन की कंडीशन। दूसरे नंबर पर आते हैं। दूसरे नंबर पर भी यही कहानी चल रही है कि सारे के सारे सिंबल क्या एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ए छोटा है बी से, बी छोटा है सी से, सी छोटा है डी से। जब सारे एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो जो रिलेशन ए से बी का होगा वही रिलेशन ए से सी का होगा, वही रिलेशन ए से डी का होगा। अगर ए छोटा है बी से तो ए छोटा होगा सी से, ए छोटा होगा डी से। बात समझ में आई? आगे चलते हैं। दो इक्वेशन हो गई। तीसरी इक्वेशन देखिए, ए बड़ा बराबर बी, बी बड़ा बराबर सी, सी बड़ा बराबर डी। तो सेम कंडीशन जैसे ऊपर सॉल्व करा है वैसे ही तीसरा। बुद्धिमान तो हुई आप लोग, इतना मैं भरोसा कर सकता हूं आप पर। ए बड़ा बराबर बी के तो ए बड़ा बराबर सी के, ए बड़ा बराबर डी के। तीसरी इक्वेशन में सॉल्व। चौथे पर आइए, पूरी पूरी सीरीज अभी भी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, एक ही प्रकार का सिंबल लगा हुआ है, तो जो रिलेशन ए से बी का होगा वही ए से सी का, ए से डी का। अगर ए छोटा बराबर बी के तो ए छोटा बराबर सी के, ए छोटा बराबर डी के। इक्वेशन सॉल्व। आप तो सोच रहे हो अरे इक्वेशन सॉल्व होती चली जा रही, बड़ा सरल है। आखिरी में जवाब दूंगा। ए बराबर बी, बी बराबर सी, सी बराबर डी, तो जो रिलेशन ए से बी का वही रिलेशन सी का, ए से डी का। ए बराबर बी के तो ए बराबर सी, ए बराबर डी। इक्वेशन सॉल्व। आप सोच रहे होगे सारी इक्वेशन सॉल्व होती जा रही हैं, चैप्टर कब पढ़ाओगे? बस इक्वेशन ही सॉल्व करते रहेंगे क्या? चैप्टर कब पढ़ाएंगे आप? तो चैप्टर तो चल ही रहा है शुरुआत से। किसने कहा चैप्टर नहीं चल रहा है? पांच नंबर की इनइक्वालिटी में एक नंबर खत्म हो गया। ये जो आपने पांच इक्वेशन पढ़ी हैं, इन पांच में से एक क्वेश्चन जो बनता है वो इन्हीं इक्वेशन से बनता है। एक नंबर खत्म। कितने बचे? चार। अगले पे अब ये देखिए छठे नंबर की जो इक्वेशन है और बाकी जो पांच इक्वेशन है, इसमें एक चीज कॉमन है और एक चीज क्या है, डिफरेंस है। अब पहले आप देखिए फिर मैं देखता हूं। ध्यान से देखिए, मैं टाइम देता हूं आपको एटलीस्ट मिनट का, एक मिनट का। दिखा नहीं दिखा? मेरी आंखों से देखो। इन पांच इक्वेशन में और छठे नंबर की इक्वेशन में डिफरेंस पहले सुनिए कि पांचों सिंबल, सॉरी पांच जो इक्वेशन है उसमें जो सिंबल यूज हुए हैं वो सारे के सारे सिंबल क्या थे, एक ही प्रकार के थे। हाँ या ना? हाँ। छठे नंबर की इक्वेशन में सिंबल्स क्या है, चेंज हो गए। ये डिफरेंस हो गया। देखिए ग्रेटर भी आ गया, ग्रेटर इक्वल भी आ गया। और थोड़ा बढ़ा दो, मन कर रहा है। दिमाग में क्वेश्चन होगा बराबर नहीं लगाया तो बराबर भी लगा दिया, आप खुश। तीनों सिंबल आ गए। ये था डिफरेंस। अब कॉमन चीज, अरे अभी भी तो सिंबल एक ही डायरेक्शन में है। देख लो, खुद ही देख लो। ग्रेटर भी उस डायरेक्शन में, ग्रेटर इक्वल भी उसी डायरेक्शन में, ग्रेटर फिर ग्रेटर इक्वल इक्वल। अब जो रिलेशन ई का होगा वही रिलेशन एफ का होगा। अब क्वेश्चन पूछा था ए से एफ का रिलेशन बताओ। अब पहले चलते हैं लॉन्ग कट मेथड की तरफ। तो कुछ लोग बताएंगे कि सर ए ग्रेटर इक्वल एफ है, कुछ बताएंगे ए बड़ा है बी से,
कुछ बताएंगे ए बराबर एफ के, और कुछ कहेंगे सर बाकी लोग तो गलत कह रहे हैं, बराबर कैसे हो जाएगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। अब तो लग रहा है ना, अब लग रहा होगा। दो मेथड सॉल्व करने के, पहला पेन और पेपर सॉल्व करना, दूसरा आंखों से सॉल्व करना। आप करोगे आंखों से कैसे सॉल्व हो जाता भाई, कुछ दिव्य शक्तियां होती हैं रीजनिंग की, वो भी आपको प्रदान करी जाएंगी। देखिए ये जो चेन आप देख रहे हैं ए से लेके एफ तक की, इसमें सिंगल सिंबल है ग्रेटर और सिंगल सिंबल है क्या इक्वल, लेकिन बी सी डी में क्या है, सिंबल जो यूज करेंगे वो कैसे सिंबल है, डबल सिंबल। एक काम करते हैं, इस चेन को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहली चेन के साथ एक सिंबल, दूसरी चेन के साथ एक सिंबल। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी बड़ा है डी से, डी बड़ा है ई से, और ई बराबर एफ। पहले एक सिंबल, अब दूसरे में आते हैं ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी बराबर ई और बराबर एफ। यहाँ थोड़ा गलत हो गया, सही हो गया। गलतियाँ किसी से भी हो सकती है, भगवान तो नहीं हूं ना मैं। अब एक काम करते हैं, दोनों इक्वेशन को मैंने लिख दिया, अगर इन दोनों इक्वेशन को आप फिर से जोड़ दो तो आपको यही इक्वेशन मिल जाएगी जो 6 नंबर पर लिखी हुई है। एक काम करते हैं, पहले हम रिलेशन निकालते हैं ए से एफ का पहली वाली इक्वेशन से। अब अगर आपने ध्यान से अभी थोड़ी देर पहले मेरी बातें पढ़ी होंगी या सुनी होंगी, तो पहले नंबर की इक्वेशन जो कह रही है ए से लेके डी की कहानी, वही कहानी ए से लेके ई तक की सेम है। सारे सिंबल एक डायरेक्शन में, जो रिलेशन ए से बी का वही रिलेशन ए से सी का, वही रिलेशन ए से डी का वही रिलेशन ए से ई का। ए बड़ा बी से तो ए बड़ा सी से, ए बड़ा डी से, ए बड़ा ई से। अब जब ए बड़ा है ई से और ई और एफ क्या है, दोनों बराबर हैं, तो जो रिलेशन ए का ई के साथ होगा वही रिलेशन ए का एफ के साथ होगा। तो सही जवाब तो निकल के आया ए बड़ा है, हो जंग जीत गए। अगले पे चलते हैं, ए बड़ा है बी से, उसके बाद बी सी डी ई एफ सब क्या है बराबर। आधी कहानी यही खत्म हो गई, पिक्चर शुरू ही नहीं हो पाई। अगर ए बड़ा है बी से और बी सी डी ई एफ सब बराबर है, तो जो रिलेशन ए का बी के साथ होगा वही ए का सी के साथ, ए का डी के साथ, ए का ई के साथ, ए का एफ के साथ। ए का बी के साथ बड़े का रिलेशन तो ए का एफ के साथ बड़े का रिलेशन। निकल गया आंसर। अब पता चल गया ना किसका आंसर सही है किसका गलत है। अब ये बताइए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अगर आती है तो क्वेश्चन कितनी देर में करना चाहिए। 5 मिनट नहीं, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20, 25, 30, 35, बस 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 इतनी मैथ आती है। क्वेश्चन कितनी देर में करना चाहिए खुद ही डिसाइड कर लीजिए। आपके सामने जब कभी ऐसी क्वेश्चन आती है जिसमें सारे के सारे सिंबल एक ही डायरेक्शन में, बट सारे के सारे क्या है सिंबल डिफरेंट है, और ऐसी क्वेश्चन में अगर आपके सामने आता है ग्रेटर ग्रेटर इक्वल या इक्वल की चेन, या लेस लेस इक्वल इक्वल की चेन, तो प्रेफरेंस हमेशा 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 ग्रेटर को मिलेगी, और अगर लेस की आती तो लेस को। यानी अगर ए से एफ का रिलेशन पूछा गया है तो पूरी कहानी में अगर कहीं पर भी ग्रेटर आ जाता है तो आंसर क्या जाएगा, बोलो ग्रेटर। पिक्चर देखो यहां शुरू हुई थी ए से, ए बड़ा है बी से, और बी सी डी ई एफ सब क्या है ग्रेटर इक्वल की फॉर्म में, लेकिन शुरुआत किससे हो गई, ग्रेटर से ना। काम खत्म, शुरुआत हमने देखी। सारे देखना क्या है बस,
कि सारे के सारे सिंबल एक ही डायरेक्शन में है, चेन एक ही प्रकार की होनी चाहिए, सिंबल भले डिफरेंट हो जाए, अगर या तो चेन ग्रेटर की फॉर्म की होगी या फिर लेस की फॉर्म की होगी। आपको सिर्फ इतना देखना, अगर बीच में दो लोगों के बीच का संबंध पूछा है कि क्या होगा, कौन बड़ा कौन छोटा, या कुछ भी एक्स वाई जेड पूछा है, सिंबल एक डायरेक्शन, चेन एक डायरेक्शन, सिंबल डिफरेंट है, हमेशा प्रेफरेंस किसको जाएगी, ग्रेटर को। अब खुद सोच लीजिए, अगर मेरे को बोला जाए आंखों से देखने के लिए, तो मैंने देखा अपनी आंखों से, 4 आंखें हैं मेरी, चश्मा लगाने के बाद, ए से बी की बात करें, ग्रेटर देखा, बस सीधे आंसर। अब बताइए, अभी आंखों का खेल है कि नहीं है। एक स्टूडेंट जो इस मेथड से करता है, ये लॉन्ग कट मेथड है, मैं ये नहीं कहूंगा ये खराब मेथड है, जिसने बनाया अच्छा ही बनाया होगा, क्योंकि शॉर्टकट हमेशा क्या लॉन्ग कट मेथड से ही निकलता है, हर चीज के लिए शॉर्टकट नहीं होता है। अगर ये सक्षम हो सॉल्व करने में, ये कर लो, लेकिन समय ज्यादा लगेगा, 100% श्योर हूं मैं। अब वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, 20 सेकंड में करते हो, 30 सेकंड में करते हो, लेकिन अगर आंखों से करते हो तो कितने सेकंड में करते हो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, क्योंकि जितना डीप चैप्टर पढ़ा उतना डीप क्या होगा, नॉलेज। और भैया इससे भी 1 नंबर, 2 नंबर खत्म, 2 नंबर खत्म। अब लिख तो मैंने बहुत कुछ दिया, तो क्या सब एक ही दिन में पढ़ा दें, एक ही दिन में पीओ बन जाओगे, इंस्पेक्टर एक ही दिन में बन जाओगे। आज के लिए क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आपने 6 इक्वेशन पढ़ी, 7वीं इक्वेशन जो है तब पढ़ाई जाएगी जब इस क्लास का रिवीजन हो जाएगा, और अभी इसकी भी पिक्चर बाकी है, 6 नंबर की भी, इस पर भी अभी एक क्लॉज है जो अभी बताना बाकी है। तो होप सो यहाँ पर जितना सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, वो सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि जितना पढ़ा है उसे प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। चेन को देखिए, सारी की सारी चेन क्या एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, सिंबल अलग, यानी जो अभी पढ़ाई 6 नंबर। खुद देखिए, ए से बी का रिलेशन क्या दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ए बड़ा बी से, सही। दूसरा दिया ए छोटा है बी से, दिख क्या रहा है, ग्रेटर, पूछा क्या, लेस, तुरंत गलत। तीसरा बी बराबर सी, सिंबल क्या दिख रहा है, ग्रेटर, पूछा क्या गया, इक्वल, गलत, आंसर किया गया ओनली फर्स्ट। सिंपल है, बहुत सिंपल है, आप ही बनाओगे सिंपल। अब उस लाइन का आंसर दे देता हूं कि आप सोच रहे थे कि क्वेश्चन तो बड़ी जल्दी जल्दी समझ में आ रहे हैं, बड़ी जल्दी इक्वेशन हो रही है, बहुत सरल है रीजनिंग, ये सोच रहे हो, बहुत सरल है रीजनिंग, ये सोच रहे हो। अगर सरल होती, अगर सरल होती तो यूपीएससी में क्यों पूछी जाती, बैंक में क्यों पूछी जाती, क्यों पूछी जाती, कभी सोचा आपने। आर्ट क्यों नहीं पूछी जाती, कमल का फूल बनाओ ना, साड़ी किनारा बनाओ ना, क्या दिक्कत। रीजनिंग अगर सॉल्व हो रही है तो अपने भगवान का शुक्रिया अदा करना। सबको रीजनिंग समझ में नहीं आती है, ठीक है, सबको रीजनिंग समझ में नहीं आती, रीजनिंग समझ में आ रही है यानी माइंड के अच्छे हो, और माइंड के अच्छे हो इसलिए पीओ बनोगे, इसलिए इंस्पेक्टर बनोगे, ठीक। तो आई थिंक आज मोटिवेशनल लेक्चर भी बहुत अच्छा गया, और टॉपिक पर लेक्चर भी काफ़ी अच्छा दिया। तो आई थिंक इसको नोट डाउन आप लोगों ने कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ यहाँ से। उम्मीद करता हूँ सारी की सारी चीज़ें कंफर्म हो चुकी होंगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होती है अगले टॉपिक्स में। थैंक यू वेरी मच।